हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है आप 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़ें और आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाए। तो उस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चे का फोन आया कि सर जब 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़ने वाला बच्चा नीट में सिलेक्ट नहीं होगा तो मुझे कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि आप 8 आवर्स पढ़कर भी नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और 700 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बस कंडीशन है आपका पढ़ने का तरीका सही हो। आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको 7 टिप्स दूंगा जो आपके नीट एग्जाम प्रिपरेशन में काम आएंगे। हो सकता है इनमें से 6 टिप्स ऑलरेडी आपको पता भी हो, बट 7 टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे उससे अवेयर भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो नीट एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन्हें नीट एग्जाम के टाइम तक फॉलो करें। आप डेफिनेटली अच्छे स्कोर के साथ नीट एग्जाम क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जैसे मैंने डिस्कशन किया कि 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़कर भी आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, उस वीडियो में मैंने 4 मिस्टेक बताई है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और वही रीजन है कि 1% बच्चा नीट एग्जाम क्रैक कर पाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और कमेंट भी करें कि कौन कौन सी मिस्टेक आप अभी कर रहे थे, तो हमें भी पता चलेगा कि भाई कितने बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 है लेस इज मोर। लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट है लेस ही मोर होता है, बट ये हमें समझ नहीं आता है। इसका मतलब है कि कम पढ़े, अच्छे से पढ़े। अभी बच्चे क्या करते हैं, किसी ने उनको बता दिया कि 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नीट एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। और वो क्या करता है, वो सुबह उठता है, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर बायो पढ़ा, फिर उसने दोबारा से केमिस्ट्री का शुरू कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, कोई बैकलॉग है वो करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से वो कंटिन्यूसली 12 से 14 घंटे पढ़ता रहता है। बट इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसका कुछ टाइम तो चलता है, पहले दिन वो 14 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन भी पढ़ लेगा, तीसरे दिन भी पढ़ लेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी ब्रेन की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और बाद में क्या होता है, उसे पता चलता है कि पढ़ा तो था, याद नहीं है। जैसे आप में भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब एग्जाम देने जाता हूं ऐसे लगता है पढ़ा हुआ तो है बट याद नहीं आ रहा। तो उसका रीजन यही होता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और कंटिन्यूस पढ़ने की वजह से ब्रेन को ये नहीं पता चलता कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है, किसको बाहर निकालना है, कौन सा लंबे टाइम के लिए रखना है, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो सजेशन ये है कि भाई ऐसे मत पढ़े आप कंटिन्यूसली, ये गधे की तरह मेहनत है। ऐसे आप करते रहेंगे तो आप बार बार फेल होते रहेंगे। आपको क्या करना है, कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें 2 आवर्स पढ़े, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम दें, प्रोसेसिंग होने दें कि क्या पढ़ा, रिमाइंड करें कि हाँ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें ये फार्मूला था, ये फार्मूला था, अभी मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, इसके फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन होती है, उसकी हाफ लाइफ ये होती है। उसको बार बार रिवाइज करवाएं ताकि ब्रेन को ये समझ आ जाए कि ये जो बार बार इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है इसे मुझे लंबे टाइम के लिए रखना है और ये जो फालतू की इंफॉर्मेशन है इसको आप निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, ब्रेन की एनर्जी सेव होगी। दूसरा उसे ये पता चल गया कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करेगा और आपको एग्जाम के टाइम में याद दिलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सेकंड टिप्स है एनसीईआरटी इज की टू सक्सेस। ये बात अब मैक्सिमम बच्चों को पता चल चुकी है, समझ आ चुकी है। एक तो पिछले 3-4 साल के पेपर बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस हुआ। दूसरा बीवाइज क्लासेज के कैंपेन्स आपने देखे होंगे, कृष्णा बैच आपके लिए लॉन्च किया जिसमें क्लास 11 क्लास 12 का कंप्लीट एनसीईआरटी सुनील सर ने 73 आवर्स में पढ़ाया। उसके अलावा हमने इवेंट्स किए, एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा की जिसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो काफी बच्चे अब अवेयर हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है, बट स्टिल अभी भी मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। रीजन क्या है वो तो वही जानते हैं, उन्हें डर लगता है या समझ नहीं आती, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो एक्स्ट्रा बुक कोई भी लेके आ जाएंगे, एक्स पढ़ लेंगे, वाई पढ़ लेंगे, जेड पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ते रहेंगे, 100 किताबें उनके रूम में रहेंगी, बट जैसे ही एनसीईआरटी की बात आएगी फिर वो उससे भागना शुरू करते हैं। यदि आप एनसीईआरटी से भागेंगे तो नीट आपसे भाग जाएगा। एनसीईआरटी मस्ट है। आपको बायोलॉजी का एनसीईआरटी,
केमिस्ट्री का एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते, एक एक लाइन पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है और ऑर्गेनिक भी पढ़नी है। और यदि आपको लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आती है, तो इसके लिए बीवाइज क्लासेज का कृष्णा बैच है, जिसमें क्लास 11 क्लास 12 की कंप्लीट एनसीईआरटी 73 आवर्स में सुनील सर ने कवर कर रखी है। यदि आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो 73 आवर्स में भी तब भी आप कवर नहीं कर पाएंगे और ना उतने अच्छे से समझ पाएंगे जैसे सुनील सर ने एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता है, एनसीईआरटी से डर लगता है, तो आप कृष्णा बैच को जरूर फॉलो करें। इसमें एनसीईआरटी तो कवर है ही, साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो ये आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। और कृष्णा बैच पर अभी दिवाली ऑफर भी है, इस पर आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपके कोर्स के पेज पर अवेलेबल है। ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए 7340250100 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब बात आती है फिजिक्स का। देखो भाई, फिजिक्स में यदि आपको 700 प्लस मार्क्स चाहिए तो फिजिक्स की एनसीईआरटी भी आप जरूर पढ़कर जाएं। उसके अलावा जो कॉमन बच्चे हैं जिनको यह है कि भाई कट ऑफ से ऊपर चला जाए, तो वो थ्योरेटिकल चैप्टर की तो जरूर पढ़े, थ्योरी वाले चैप्टर तो जरूर पढ़े फिजिक्स का एनसीईआरटी, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का गेम। एनसीईआरटी ही की है सक्सेस का नीट एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टिप नंबर 3 पर, से नो टू मल्टीपल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? देखो, एजुकेशन में एक टाइम था जब इंडिया में बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, कि भाई उन्हें यही नहीं मिल रहा कि पढ़े कहां से। एक टाइम आज है जहां पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी बहुत हैं और सस्ते भी बहुत हैं। तो इसमें बच्चा फंसते जा रहा है। बच्चा कैसे फंसता है? ए कोर्स ज्वाइन कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, और आप देख भी रहे होंगे यूट्यूब पर हर वीक कोई ना कोई नया कोर्स स्टार्ट करता रहता है। आधा अधूरा कराएंगे फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो इसमें बच्चा क्या करता है, थोड़े दिन तो पढ़ता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर दूसरे की तरफ भागने लगता है, कभी ए की तरफ जाता है, कभी सी की तरफ जाएगा, कभी डी पे जाएगा, लेकिन समझ एक का भी नहीं आता है। क्योंकि जब आप 3 टीचर से पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, यार उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, आपका ब्रेन कंफ्यूज है। और जब आपका ब्रेन में कंफ्यूजन होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते और आपको क्या मिलेगा? -1। तो आप ये ना देखें कि आपको ये 1000 रुपए में मिल रहा है, ये 200 में ही मिल गया, ये 400 में मिल गया, मेरा तो टोटल 2000 लगा और 4 कोर्स मिल गए। 4 कोर्स आपको 4 बार ड्रॉप भी करवा रहे हैं। आप किसी एक रिसोर्स से पढ़ें, ए से पढ़ें या बी से पढ़ें या डी से पढ़ें, कोई भी हो सकता है, वो जो आपको अच्छा लग रहा हो उससे पूरा पढ़ें। इधर उधर मत भागे बीच बीच में। यदि आप भागते रहेंगे तो नीट एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को हमें नो बोलना है। बेशक कोई फ्री में दे रहा हो, बेशक वो आपको 100 रुपए में मिल रहा हो, कॉस्ट से मतलब मत रखें कि सस्ता मिल गया, इतने में मिल गया, उतने में मिल गया, मेरे को तो टेलीग्राम पर फ्री मिल गया। एक रिसोर्स से पढ़ें, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, आज ही सिलेक्ट कर लें, अभी भी आपके पास 6 मंथ का टाइम है। यदि आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि भाई 6 मंथ में तो नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस पर सुनील सर ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कंप्लीट स्टडी प्लान दिया है कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन आपको कैसे रिवाइज करना है। डिटेल्ड स्टडी प्लान है 180 डेज का, और उन 180 डेज को आपने यदि फॉलो कर लिया तो आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, तो आप इसको जरूर देखें और जैसा सुनील सर बताएं उसको फॉलो करें। यदि आप इसी साल नीट एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 3। अब चलते हैं टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 है मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट वैसे आपको पता ही है भाई, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो करना ही होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप जरूर करें, इससे दूर ना भागे। बेशक आपके नंबर 200 ही आए, कम से कम आपको ये तो आइडिया लगे कैसे करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सीटिंग प्लान होता है, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कितने मॉक टेस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रिसोर्सेज की आजकल कोई कमी नहीं है। 200 मॉक टेस्ट लेके वो बैठ जाते हैं और करते 10 भी नहीं है। तो मेरा सजेशन है कम से कम आप 40 से 50 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। 40 to 50 मॉक टेस्ट आपके नीट एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए, ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाए,
कैसे टाइम मैनेज करना है वो पता चल जाए, कैसे एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है वो आप सीख जाए। तो 40 to 50 मॉक टेस्ट कर लेंगे तो ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे और अपनी मिस्टेक का एक नोटबुक बना ले जिसमें आप नोट करते जाएं। ये मॉक टेस्ट हो गया, है ना। और एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि मेरी कहाँ कमी रह गई, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, या मैं सिली मिस्टेक करता हूँ, क्या कमी करता हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये भी आप जरूर करें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो टेस्ट ना देने के बराबर है। बेशक आप टेस्ट देते रहे, एनालिसिस नहीं करते हैं तो उससे बढ़िया आप टेस्ट ना ही दें। ये भी मेरा एक सजेशन है, ठीक है भाई। तो ये मॉक टेस्ट हो गया। अब आता है हमारा टिप नंबर 6। अब 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट टिप हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ लिए, 3 दिन का लीव, फिर 4 दिन पढ़े, फिर 3 दिन लीव, ऐसे करते हैं। या 5 दिन पढ़ लिया, 2 दिन छुट्टी मार लिया, एक दिन 14 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे पढ़ा, अगले दिन 16 घंटे पढ़ा, फिर वो 2 घंटे पढ़ा। ये नहीं करना है। जो बच्चा ये करेगा, बेशक वो 16 घंटा पढ़े एक दिन, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े, एवरेज कितना निकला 9 आवर्स, बट वो सही नहीं है। आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर 8 से 10 आवर्स पढ़ना है। इतना यदि आप कर लेंगे, आपको नीट एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता। अभी भी 6 महीने हैं, अभी भी फेल नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूं। यदि आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ते हैं आज से लेके 5 मई तक, कोई भी आपको नीट एग्जाम में फेल नहीं कर पाएगा। आपको ये कंसिस्टेंसी रखना है। कई बच्चे बस हाँ आज पढ़ते हैं कल छोड़ देंगे, फिर 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन छोड़ देंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। ये 6 नंबर टिप है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैक्सिमम बच्चे जो ड्रॉप करते हैं उसका रीजन यही होता है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ेंगे कुछ दिन छोड़ देंगे, ठीक है भाई। अब आ गई हमारी टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें कॉन्फिडेंस। काफी बच्चे क्या करते हैं, सर दिवाली आ गई, मतलब कुछ का प्लान हो जाता है कि अब नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना है, और अभी थोड़े दिन में ऑफर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे कोचिंग्स के, 20% ऑफ है, 40% ऑफ है, जनवरी से पहले एडमिशन लेंगे तो वो पापा का पैसा बचाने के लिए पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हाँ नेक्स्ट ईयर का ड्रॉप ले लेते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो अगले साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा नीट एग्जाम इसी साल क्रैक होगा, मुझे नीट एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप कितने ही आवर्स पढ़ लेना। यदि आपके मन में ये रहेगा कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे को तो डर लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। और यदि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, यदि आप कॉन्फिडेंट हैं डेफिनेटली लास्ट दिन आपका जीत होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है। और सेकंड है हमारा विजुअलाइजेशन। इसके बारे में तो 99% बच्चों को नहीं पता है, और अभी भी आपको कमेंट करके बताना है कि किस किस बच्चे को पता है कि विजुअलाइजेशन क्या है और कैसे विजुअलाइज करते हैं, और यदि आप करते हैं तो आप विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना है। और मैं अपना एक मेथड बता रहा हूं कि भाई विजुअलाइजेशन क्या और कैसे करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई नीट एग्जाम क्रैक करके आप क्या बनने वाले हैं, डॉक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है डॉक्टर क्यों बनना है। दूसरा पॉइंट है जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप कैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो आज आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। इमेजिनेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाता हूं कि आप एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आपका 6th फ्लोर पर ओपीडी है, वहां पर आप बैठे हुए हैं और आपके बाहर पेशेंट की लाइन लगी है, पेशेंट बैठे हुए, अराउंड 200 पेशेंट है, और आपका जो असिस्टेंट है वो एक एक करके पेशेंट को अंदर भेज रहा है। कोई किसी को किसी टाइप की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, और आप एक एक को ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपको विजुलाइज करना है, वो आज करना है कि आपका हॉस्पिटल में ऐसे जॉब लगी हुई है, ऐसे काम कर रहे हैं, आपका नीट एग्जाम क्रैक हो चुका, आप एमबीबीएस कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ये आप विजुलाइजेशन यदि आज कर लेंगे तो आपको नीट एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप किसी और तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन खुन्नस नहीं निकालनी है। कई बच्चे विजुलाइजेशन कैसे करते हैं कि 5 मई को एग्जाम दूंगा और जून जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन सिलेक्शन होगा और फिर रिश्तेदारों को दिखाऊंगा कि देखो मैंने क्रैक कर दिया, मेरी ये रैंक आ गई, मैं वो कर दिया। वो एक खुन्नस है, वो विजुलाइजेशन नहीं है, वो खुन्नस है ना। खुन्नस नहीं रखनी, आपको विजुलाइजेशन करना है।
विजुअलाइजेशन में आपको खो जाना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे आप सेवा कर रहे हैं, कैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन आप आज से स्टार्ट करें, इसका भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ विजुअलाइजेशन ऐसे भी करते हैं कॉलेज लेवल का कि मेरा ऐसा कॉलेज होगा, मैं एमएमसी में होगा, मेरा ऐसा हॉस्टल होगा, ऐसे हम खाना खाते होंगे। वो आप यदि विजुअलाइज करेंगे तो इंटरनली आपका ब्रेन वहां पे पहुंच जाएगा। विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल ये है क्या। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये टिप नंबर 7 पहली 6 टिप से भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप यदि करते रहेंगे तब भी आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ये आप रेगुलरली करें। अब मैक्सिमम बच्चे विजुअलाइजेशन लास्ट ईयर नहीं किए होंगे, जो इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, उनको भी बताना है कि क्या आपने विजुअलाइजेशन किया था या नहीं किया था, ठीक है भाई। तो ये हमारे हो गए 7 टिप्स। अब इसके अलावा कोई और आपका यदि डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे या आपको रिप्लाई करके बता देंगे। और यदि बीवाइज कोर्सेज की बात की जाए, अभी सभी कोर्सेज पर दिवाली ऑफर चल रहे हैं, आपको 60% ऑफ मिल जाएंगे। जैसे अभी एक रैंक बूस्टर कोर्स लॉन्च हुआ था जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री 100 लेक्चर में करवाया है। यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है या आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो आरबीसी कोर्स ज्वाइन करके आप 100 लेक्चर में केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और एनसीईआरटी भी कंप्लीटली कवर्ड है। आरबीसी का प्राइस है 3500, आपको आरबीसी 24 प्रोमो कोड यूज करके ज्वाइन करना है। इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप 7340250100 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक क्लिक अपने फ्रेंड को इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दे और यदि उसको फॉलो कर ले तो वो एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए और डॉक्टर बनकर इंडिया कंट्री को अच्छे से अपना सर्विस दे पाए। तो आपका एक क्लिक क्या करवा सकता है वो आप नहीं जानते हैं, आप शेयर जरूर करें। और कोई आपका डाउट है कमेंट करके पूछें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।